ना करें। चलिए, तब तक यू कैन टाइप ऑल योर डाउट्स, जो भी आपको डाउट है, आपकी रैंक कौन सी है, आपकी शिफ्ट एंड कैटेगरी, रैंक, शिफ्ट और कैटेगरी और जोन, ये सारा लिखना है आपने डियर। रैंक, शिफ्ट, कैटेगरी और जोन, ये सारी चीजें आपने लिखनी है डियर। रैंक, शिफ्ट, कैटेगरी और जोन। तो जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वैसे ही हम उसका आंसर देते आएंगे। आज हम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आए हैं, आज हम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आए हैं, ताकि आज आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ फार्मा रैंक मित्रा। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा आया है और उसी डेटा के बेसिस पे हम आज का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, उसी डेटा के बेसिस पे हम आज के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर देंगे जितने भी फार्मा ग्रुप्स में हैं हम, जितने भी आरआरबी ग्रुप्स में हैं हम लोग, एक बार क्विकली शेयर कर देंगे डियर, एक बार हम क्विकली शेयर कर देंगे डियर, सो दैट जिस जिसको ज़रूरत है वो सभी तक पहुंच पाए ये वीडियो। जो लोग थोड़े से परेशान है कि उन्हें मिल पाएगी या नहीं रैंक, या थोड़े से भी डाउट में हैं, उन तक हम पहुंच सके डियर। एक बार शेयर करेंगे डियर। 56.93 EWS चेन्नई, चेन्नई में कट ऑफ यूजुअली 58 59 मान के चलिए। स्टिल हमारे साथ एक्सपर्ट भी एक जुड़ने वाले हैं बहुत जल्द, सो वो भी आपको एक डिटेल एनालिसिस देंगे फॉर श्योर, वो भी आपको डिटेल एनालिसिस बिल्कुल देंगे बेस्ड अपॉन द डिफरेंट डेटा बेसेस। हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों के डेटा लिए हैं अलग अलग जोन्स के, आरआरबी हो गया, एम सिकंदराबाद हो गया, अजमेर हो गया, चेन्नई हो गया, रायपुर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बिलासपुर हो गया, मुंबई हो गया, डिफरेंट जोन्स के। यस एवरीबडी वॉचिंग आउट देयर। 62 पॉइंट, और ऐसे नहीं कि एक बार हमने आपको बता दिया कि आपका होगा या नहीं तो आप लीव कर देंगे डियर। हम लोग उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि आपका हुआ है तो हम कैसे बोल रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस, आपको रीजन बताएंगे, सो दैट आपको लोग ये तो बता देते हैं कि आपका होगा या नहीं, किस बेसिस पे। 62.4 अनरिजर्व चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो हाईएस्ट स्कोर गया है वो है 78 एंड 75। तो मयंक आपका अनरिजर्व में भी क्योंकि सीट्स कम है, बट आपका बहुत हाई चांस है चंडीगढ़ में लगने का, आपका बिल्कुल लग जाएगा एब्सोल्युटली। निसार अली 56 ओबीसी चेन्नई, बिल्कुल 56 ओबीसी चेन्नई, बिल्कुल बहुत हाई चांस है, बहुत हाई चांस है कि आपका हो जाए, क्योंकि 48 एससी बैंगलोर, बैंगलोर में थोड़ा सा कम जाता है डियर, एब्सोल्युटली बैंगलोर में थोड़ा सा डियर कम जाता है, तो आप थोड़ी सी राहत की सांस मान के ले सकते हैं। कोलकाता में काफी ज्यादा हाई जाता है डियर, कट ऑफ इन कोलकाता इज क्वाइट हाई, सो वो आप एक एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि वहां थोड़ा सा टफ होगा, बाकी इतना डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। यस, आप लोग आपके डाउट्स टाइप करते रहिएगा सो दैट हम आप तक पहुंचते रहे। आप लोगों के डाउट्स बिल्कुल टाइप करते रहिए सो दैट हम क्विकली। 59 ओबीसी चेन्नई, यस। हेलो राज, रोहित निवडोंगे 60.75 ओबीसी मुंबई, गुड चांसेस। और ऐसे नहीं कि आप ये सुन लो तो फिर आप एग्जिट कर लो, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा ग्राफ, हिस्टोग्राम, बहुत कुछ चीजें लाए हैं डेटा, क्योंकि आपको ये तो बहुत लोग बहुत सारी जगह पर मिल जाएगा, हो पाएगा या नहीं, कैसे हो पाएगा, पूरा डिटेल्ड वीडियो में लाया हुआ आपके लिए। तो बस 5 मिनट का इंतजार है। शिफ्ट 3 में 88 है एंड 85 है, 2 टॉपर है, सो शिफ्ट 2 को ज्यादा फायदा हो सकता है, बिल्कुल। इस पे भी मैं चर्चा करने वाला हूँ कि 88 एंड 85 जो शिफ्ट 3 में लोगों को आया है वो चंडीगढ़ से है। ओबीसी कोलकाता ब्लिंकिंग 60.4, ओके, लिटिल 50% चांसेस, ठीक है। 49 एससी कैटेगरी बिलासपुर लग सकता है, बिल्कुल। एम्स का कट ऑफ बताइए भाई। एम्स का देखिए, आपको सीएपीएफएम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जाना है, या आप एसिक फार्मासिस्ट की बात कर रहे हो, नागपुर, जम्मू, आपको कहाँ कौन सा एम्स मिलना है, आपकी रैंक बताइए। आप हमेशा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप हमेशा आपकी रैंक बताइए, कैटेगरी बताइए और जोन बताइए, है ना। whenever you type anything in the comment box, make sure you have your rank, category and the zone which you are applying, so that हमको एक better idea आ सके, सो दैट हमको एक बेटर आइडिया आ सके। 59 अनरिजर्व्ड रांची, गुड चांसेस, वेरी गुड चांसेस।
लोकेश 49 ST कैटेगरी बिलासपुर, अच्छे चांसेस है। एम्स की अगर मैं बात करूं डियर, तो एम्स में आपका जो है काफी ज्यादा 38 रैंक है, CPA PFMS मिलेगा क्या, गुड चांस है। फार्मा फटाफट काफी अच्छे चांस है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रैंक 1 एंड रैंक 2 जो होल्डर है वो बिल्कुल भी आपके नहीं ले रहे एम्स, ठीक है, रैंक 1 एंड रैंक 2 पे जो है, रैंक 4 भी नहीं ले रहा है। तो काफी ऊपर के जो रैंक वाले हैं वो इस एम्स की एग्जाम में मतलब आई तो है उनकी रैंक, बट दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर द सीट, तो वो सीट नहीं खा रहे आपकी, तो काफी ऊपर आप ऑलरेडी शिफ्ट हो जाते हो। तो जो रैंक 3 है, रैंक 5 है, वहां से फिर भरना शुरू हो जाता है। 3 तो आपके पहले के वही बाहर हो जाते हैं, ठीक है डियर, क्लियर है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस। ऑल ओवर बताइए भैया एम्स कट ऑफ का, ठीक है। एम्स की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में तो देखिए सीट्स बहुत कम है, तो आप 15 के अंदर अगर आए हैं तो आपके काफी अच्छे चांस है। CAPFMS में काफी, क्योंकि एंड लेट मी टेल यू, नहीं मैं नहीं ले रहा, एंड लेट मी टेल यू आपके हिसाब से ऐसे क्या CAPFMS कौन सा बेस्ट है। वेल फार्मा फटाफट अगर मैं बात करूं एसिक की, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, तो वो भी पेपर काफी अच्छा होता है, लेकिन पोजीशन भी अच्छी है। लेकिन आई विल प्रेफर CAPFMS, क्योंकि एक फौजी का फार्मासिस्ट, यू नो फौजी का डॉक्टर, आर्म्ड फोर्सेस में आप काम करते हो एम्स के, तो वो एक अलग आपको औहदा देता है, एम्स प्लस आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री। सेकेंड एडवांटेज वर्किंग आवर्स, एसिक में फिर भी थोड़ा ज्यादा काम होता है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस में क्योंकि आपकी देखिए नॉर्मल पब्लिक तो जा ही नहीं सकती, ओनली द मिलिट्री की जो फैमिली है मिलिट्री वाले खुद जाएंगे। तो एम्स फार्मासिस्ट ऑल इंडिया रैंक 217 पे, एम्स में तो नहीं मिलेगा, ESIC आपको में भी मिल जाए, एम्स तो नहीं मिल पाएगा। कल्याणी मुंबई SC कट ऑफ, ओके मुंबई का SC का कट ऑफ डियर आप एक्सपेक्ट करके चलिए, कल्याणी फॉर एम्स तो नहीं है, क्योंकि एम्स नागपुर, आप शायद RRB का ही पूछ रही होगी, तो RRB में आप एक्सपेक्ट कर लीजिए 55 के करीब, 50-55 के करीब। अगला एम्स कब रहेगा, देखिए इस बार तो उन्होंने मास हायरिंग करी है एम्स में, देयर वाज वेरी गुड हायरिंग इन एम्स, तो ये नहीं कह सकते कि अगले साल होगी या नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह सकता, इट इज नॉट एट ऑल, मतलब अगर कोई कह भी रहा है तो वो फर्जी कह रहा है, बट हाँ 2 साल में तो बिल्कुल देखने मिल सकती है, बट इस अगले साल तो बहुत कम चांसेस है कि हो। हाँ मे भी अगर कोई एम्स नया बने, न्यू एम्स दे आर फॉर्मिंग, कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहां पे हो सकता है, एक स्पेसिफिक एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट तो आई थिंक सो डिफिकल्ट है। या यू वेलकम। आपने कौन सा एम्स फिल किया है, मैं एम्स नहीं दे रहा हूँ रोहन, आई हैव जस्ट फिल द फॉर्म, मैं एम्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है सर, हमें तो वैकेंसी नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हाँ रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी एग्जाम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रजिस्ट्रेशन तो हो लिया, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो देन दैट्स वेरी डिफिकल्ट, रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट, ठीक है। मैं कहीं भी जाऊंगा, ओके दैट इज नॉट अ कंसर्न, आप प्लीज आपके डाउट्स पूछिए, आपको जो पूछना है वो पूछिए, गुड गुड। एंड बाकी सारे आप लोग क्या एम कर रहे हो, फार्मा फटाफट, कल्याणी, रिसेप्टर, चंद्रा, रोहन, मुकेश, राज, यस SSC वाला, रोहित, राधाकृष्णन, निसार, मयंक, प्रतीक, व्हाट आर ऑल ऑफ अस टारगेटिंग, क्या हम कोई पर्टिकुलर सीट टारगेट कर रहे हैं या हम कोई पर्टिकुलर जगह टारगेट कर रहे हैं, नाइपर, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, नाइपर, मोहाली, हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद। मेरी रैंक 48 है, ESIC राजस्थान मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा तनु, बहुत हाई चांस है कि आपको मिल जाएगा। ESIC अच्छा है या RRB, ओके ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई लाइक टू एड्रेस दिस। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, देखिए आपने क्या रेलवे स्टेशन पे कभी फार्मासिस्ट देखा है, नहीं, तो जो काम चोर है या जिन्हें थोड़ा सा कम काम चाहिए ऐसा है, तो वो रेलवे ले। अच्छा बुरा दोनों में, अच्छाई भी है बुराई भी है, कोई भी आप काम करोगे ना, हर काम की अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होगी, तो ये नहीं कह सकते सीधा कि कोई अच्छा है या बुरा है, बट यस ESIC में थोड़ा सा काम ज्यादा होगा आपको एज कम्पेयर टू। नॉर्मलाइजेशन देखो ये फिक्स कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा स्लाइट इजी था शिफ्ट 3 से, बट शिफ्ट 3 में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, टॉपर्स है,
तो अब नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फर्क आइडियली पड़ना नहीं चाहिए, 1-2 मार्क का पड़ेगा हार्डली, वो भी 1-2 मार्क पूरे नहीं, उतना नहीं करेगा। मैंने तो कभी नहीं देखा, बिल्कुल मैंने भी, किसी ने कभी देखा ही नहीं होगा। रेलवे स्टेशन पे आपको टीसी वगैरह तो मिल जाता है, क्या फार्मासिस्ट दिखता है? हाँ, आरआरबी के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, आरआरबी हॉस्पिटल्स में काफी बार फार्मासिस्ट की भर्ती होती है, जैसे रेलवे के स्पेशल कुछ होते हैं। बट यस सर, एक रिक्वेस्ट है, जो भी गुड रैंक है एम्स सीआरई में और जो इंटरेस्टेड नहीं है एम्स में, प्लीज चॉइसेस एक्सरसाइज ही ना करें क्योंकि सीट खराब होती है। एब्सोल्युटली, जैसे कि जिनको जाना ही नहीं है तो वो सीट क्यों ही भर रहे हैं। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी फॉर जीपैट? अंश, इट्स नॉट आवर्स, इट इज क्वालिटी। मैं हमेशा कहता हूँ, नेवर आस्क एनीबडी एल्स कि आपने कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा। आपका दिमाग, आपका हिपोकैम्पस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अलग से काम करता है। ओके, सो हमेशा आप खुद का एक स्केड्यूल बनाइए। बट यस, 8 से 10 घंटा पढ़ना बहुत जरूरी है लास्ट 1 मंथ में। दैट इज व्हाट आई सजेस्ट। स्पेशल गेस्ट बस अभी ज्वाइन होने ही वाले हैं। एम सीआरई रैंक डी फार्मेसी एनी चांस? 202 अनरिजर्व कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है? अमोल मोरे 53 एससी कैटेगरी, मुंबई, थर्ड शिफ्ट, चांसेस है क्या? वेरी मतलब 55% कह सकते हैं चांसेस है। अनरिजर्व एनोनिमस 59 अनरिजर्व है। सागर आपका थोड़ा सा मुश्किल है डियर, बट लेट्स सी। सर, नाइपर के हार्ड प्रेशर के साथ गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये कोई नहीं, ये फर्जी है ये लोग जो कहते हैं कि नाइपर और गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कर सकते। मुझे देख लीजिए, मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ, है ना। मैं नाइपर भी में भी हूँ और मैं गवर्नमेंट की भी 3-4 एग्जाम दे चुका हूँ, महाराष्ट्र एफडीए, आरआरबी, एम्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलत लोग कह रहे हैं। जय श्री राम 59 चेन्नई आरआरबी सेकेंड शिफ्ट, बिल्कुल बहुत अच्छे चांस है कि मिल सकता है, बहुत अच्छे चांस है कि मिल सकता है। लास्ट राउंड में मेरे मॉक में 230-45 मार्क्स आ रहे हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स गुड। किसी एक का डाउट मुझसे रह गया। एनोनिमस, यस हो जाएगा आपका, अच्छे मार्क्स हैं, काफी अच्छे चांस है। किसी का कोई डाउट रह तो नहीं गया? अभी तो एसएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलने वाली है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी तो फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर की में भी निकलने वाली है, और तो कोई अभी तो है नहीं जो आया है फिलहाल नोटिफिकेशन। हम गवर्नमेंट के कैलेंडर के हिसाब से हमेशा बात करते हैं। तो एक फार्मा एग्जाम जैसे नॉर्सेट वगैरह हुई अभी एम्स की, तो एक स्पेसिफिक कैलेंडर के फ्लो के हिसाब से पेपर आते हैं गवर्नमेंट के। ऐसे नहीं नहीं, ये तो फर्जी लोग हैं जो कहते हैं जीपैट का कट ऑफ कितना है। नो, पेपर आया नहीं है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया आया नहीं है, कैसे कट ऑफ बताएंगे बताओ? पेपर आने दो, लेवल डिफिकल्टी पता चले कितने हार्ड है, इंटरमीडिएट है, कितने लो है, कितने कैंडिडेट्स ने अपियर किया है, उनके रिस्पॉन्सेस मिले, तब हम जाके कुछ कह सकते हैं। पहले तो बताना बहुत ही गलत बात है। जो बता रहा है फिर वो गलत बता रहा है कि इस बार जीपैट का कट ऑफ हाई होगा, लो होगा। कैसे पता भाई, पेपर तो आया ही नहीं है। एम्स इज बेटर और ईएसआईसी? हाँ चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है डियर। मैं ये इस क्वेश्चन पे ये कहना चाहूंगा, देखो ईएसआईसी जो है ना, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, वो टोटली डिफरेंट है थोड़ा सा। ईएसआईसी के हॉस्पिटल वगैरह वो थोड़े से छोटे होते हैं एम्स के मुकाबले। एम्स का नाम बड़ा है, तो मतलब आप किसी को ईएसआईसी बोलते हो ना, उसको ज्यादा पसंद मतलब या पता नहीं होगा, बट एम्स पता होगा जरूर। सो एक रिकॉग्निशन। दूसरा, एक्सपोजर, पॉलिटिकल एक्सपोजर, सोशल एक्सपोजर, फैसिलिटीज एम्स में ज्यादा है। बट अगर उसी बारे में बात करूं, कंपटीशन, प्रमोशन, वो एम्स में कम है। 63 ओबीसी आरआरबी हो जाएगा अजय। राज 70,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। हाँ, फॉर्म तो मैंने देखा, फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं डियर, लेकिन फॉर्म भर के लोग अपियर कितने हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बिंदास छोरा बैंगलोर 56.37 में फाइनल हो जाएगा कि नहीं, प्लीज बताइए। ठीक है, इस पे मैं जरूर बताऊंगा, बस 2 मिनट रुकिए, हमारे गेस्ट ज्वाइन ही कर रहे हैं। लेकिन इस पे चांसेस आपके 50-50 है। रॉ साहेब गायकवाड़, ओके, फिर चेन्नई 52.33, 40% चांस। नाइपर के लिए हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? जितने हो सके आउट ऑफ 200। 100 क्वेश्चन अगर आते हैं नाइपर में तो अगर 200 क्वेश्चन आते हैं नाइपर में, तो आपको 160 मिनिमम अटेम्प्ट करके ही आने हैं डियर। यस सुमित,
रॉफिक शेन हाईएस्ट कट ऑफ का कौन से जोन से होगा सर, डू यू नो? रॉफिक हम जल्द बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट ज्वाइन ही कर रहे हैं बस। विल सून लेट यू नो, विल सून लेट यू नो, जस्ट 2 मिनट रुक जाइए। और किसी का रह गया है डाउट? हाँ जी, बोलते रहिए, आप बताते रहिए, पूछते रहिए आपके डाउट्स। और एक बार एक लाइक कर दीजिएगा जरूर, है ना? मैं आपके लिए इतनी टाइम निकाल के लाइव आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतना एनालिसिस करते हैं हम लोग, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि आप एक लाइक कर दो, या जितने फार्मा ग्रुप्स में आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सो आप एटलीस्ट उन बच्चों के साथ तो शेयर कर दीजिए, सो दैट उनके डाउट्स क्लियर हो, आपको भी दुआ मिलेगी उनकी, मुझे भी व्यूज के साथ साथ उनके डाउट सॉल्व करने की दुआएं मिलेगी, है ना? किसी का भला कर रहे हो। प्लीज डू शेयर इन लॉट ऑफ ग्रुप्स जहाँ पे भी हैं आप, ताकि उन बच्चों तक भी हम पहुंच पाए। जी, यस ऋषिकेश, राधा कृष्ण। ऐसे ही भरो राधा, आप राधा कृष्ण ऐसे ही भर दीजिए, ऐसे इज प्रेफरेबल, ऐसे इज प्रेफरेबल। 59 अनरिजर्व्ड क्या चांसेस है, 20 आगे है रैंक मित्रा में। हाँ, वो मुझे पता है, 59 अनरिजर्व, चांसेस बिल्कुल है डियर, चांसेस बिल्कुल है, कम चांसेस बिल्कुल भी ऐसे मत समझिए कि आपके चांसेस कम है, बिल्कुल है, बिल्कुल है डियर, एब्सोल्युटली है। हाँ जी, पूछते रहिए, आप लोगों को कोई भी डाउट है आपके करियर रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड, मास्टर्स रिलेटेड, बैचलर्स रिलेटेड, डिप्लोमा रिलेटेड, फार्म डी रिलेटेड, पीएचडी रिलेटेड, मैं आप सभी के डाउट्स गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड यहाँ पे क्लियर करने के लिए ही बैठा हूँ। मैं 10 मिनट और हूँ, मैं 10 मिनट आपके डाउट्स और ले सकता हूँ, तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा मुझे। सर चांसेस कुछ नहीं होगा, पूरा बताओ, क्योंकि ऐसे पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है। अब देखिए, ऐसे पूरा तो नहीं बता सकते, बट यस, मैं आपको 80 to 100% इस गारंटी देता हूँ बिंदास छोरा कि आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता। 80 to 100%, क्योंकि एससी कैटेगरी में इतने अच्छे मार्क्स अगर आपको आए हैं, सो डेफिनेटली आपका पहली प्रायोरिटी होगा। इनफैक्ट आप क्या पता फर्स्ट भी आ जाओ अमंग्स द एससी कैटेगरी, बहुत ही अच्छे मार्क्स है। ठीक है, प्राइवेट जॉब्स के बारे में बताइए, फाइनल ईयर के बाद जॉब करनी चाहिए? नहीं डियर, आपको पैसे भी इतने नहीं मिलेंगे एंड जॉब भी इतनी ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है। तो हमारे साथ अभी जो है हमारे एक्सपर्ट मिस्टर फरीद शेख, वो जुड़ चुके हैं। मैं एक ही सेकेंड अपनी स्क्रीन शेयर कर, सो दैट वो आपसे रूबरू और गुफ्तगू हो सके। यस मिस्टर फरीद शेख। हेलो 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 मिस्टर फरीद शेख। सर और किस आई एम जो डूइंग बयान गुड। सर सर कुछ बच्चों के डाउट्स है, तो क्या हम पहले डाउट्स क्लियर कर ले उनके, या आप पहले उनके साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? पहले पहले हम लोग जो कल का बाकी था, बच्चे लोग ठीक है ने सर। बोला था क्या छोटे छोटे जगह का, ओके वो सर। खत्म कर देते हैं और उसके बाद 15 मिनट पूरा डाउट लेंगे, 10 मिनट में खत्म करेंगे, ओके ज्यादा नहीं सर। टाइम। ओके सर, डन डन डन। सो और जो आप कल मैंने कल की वीडियोस में भी देखा था, बहुत सारे कमेंट्स थे, जी पहले उनको निपटाएंगे, फिर लाइव कमेंट्स भी एक साथ देख लेंगे। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है बयान में जी, क्या आपको? आपकी स्क्रीन दिख रही है, मैं एक सेकंड जस्ट यूट्यूब पे देख लूँ कि क्या आपकी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस ऑडिबल है। एक ही सेकंड रुकिएगा सर। हाँ हाँ, ये दोनों प्लीज चेक करें। जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है और आप ऑडिबल भी है, यू कैन गो अहेड। और वॉइस ऑडिबल है, एक ही सेकंड। ओके, यस। तो कल हम लोग ने ना बहुत सारी बातें किए थे, उसको डाउट सेक्शन में ना फिर से रिपीट भी कर लेंगे आप लोग के लिए। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो डेटा है ये फिर से रैंक मित्र का डेटा है, 560 बच्चों का डेटा है, जो अराउंड 25 to 30% हो सकता है एग्जामिनेशन का।
और ये काफी अच्छा डेटा है क्योंकि वही बच्चे इसमें डेटा डालते हैं जो बच्चों को लगता है उनके चांसेस हैं। तो ये टॉप, आप बोल सकते हो टॉप 10 या टॉप 20% बच्चों का डेटा इसमें हो सकता है। तो आपको एग्जैक्टली परसेंटाइल वगैरह आपको पता चल जाएगा। पता है नॉर्मलाइजेशन बाकी है, कुछ क्वेश्चन हटने वाले, कुछ मार्क्स डबल आएंगे, तो वो सब इसमें कंसिडर नहीं हुआ है। हम लोग सिर्फ रॉ टू रॉ बात कर रहे हैं। मैंने कल भी बात किया था, तो हम लोग वो सब आगे ले लेंगे। पहले ना इसमें जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ना पाया, वो मैंने कल भी बात किया, दोनों शिफ्ट का, एक का 31 है, एक का सॉरी एक का 33 है और एक का 29 है। अगर दोनों शिफ्ट को हटा दे तो 31 है, दोनों का मिला के एवरेज। हाईएस्ट मार्क्स जो गया वो 88 गया, चंडीगढ़ का एक बच्चा है। लोएस्ट मार्क्स किसी का माइनस में गया है, बात करके फायदा नहीं किसका कहाँ से गया है। फिर जो टॉप 25% का है ना पया। जी सर। हेलो। जी सर, जी सर, यू आर ऑडिबल सर। मैंने म्यूट रखा है सो दैट आपकी आवाज ही जाए सर। जो टॉप 25% बच्चे हैं ना, उनका एवरेज मार्क्स पाया 43 के अबव है। मतलब अगर आपका मार्क्स 43 मार्क्स के ऊपर है तो आप टॉप 25% बच्चे हो, ये सर्वे के हिसाब से। अगर ये सर्वे का डेटा बहुत ही रैंडम है और एक्यूरेट है तो आप नॉर्मली भी 43 मार्क्स के ऊपर ला रहे हो तो आप 25% हो ऊपर। अगर आपको 43 के ऊपर आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंट रहो, आप कम से कम ये रहो कि आप 75% बच्चों के ऊपर हो। भले आपका हुआ नहीं हुआ, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हो। पहले हम लोग ना पाया वो कर लेते, कल जिन जिन का नहीं हुआ था, जो जो मतलब जोन्स का नहीं हुआ था, जी तो सर। चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई में काफी अच्छा डेटा था, बहुत बड़ा सैंपल साइज था। चेन्नई में कट ऑफ कम जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात है। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि काफी ज्यादा यूआर की सीट थी। टॉप यूआर की सीट मतलब 19 यूआर की सीट आई थिंक है यहाँ पर चेन्नई में। तो 58 आपका यूआर का जा सकता है, ओबीसी का 57 या 56 तक जा सकता है, ईडब्ल्यूएस 55, एससी 53। एसटी के कैंडिडेट काफी कम है चेन्नई में। मैंने ये सर्वे के हिसाब से, हो सकता है काफी लोगों ने भरा नहीं होगा, तो ये वेराई कर सकता है। तो ये मैं एकदम कंपलसरी नहीं बोल सकते, पर 50 और 50 के बिलो भी जा सकता है अगर आप एसटी कैंडिडेट हो चेन्नई से। चंडीगढ़ का ऑब्वियसली सबको पता हाई जाएगा क्योंकि दो टॉपर्स 88 मार्क्स वाला और 85 मार्क्स वाला, दोनों चंडीगढ़ से। उसके बाद 69, 67, 68, 66, तो मेरे ख्याल से 66 भी यहाँ का अगर गया ना चंडीगढ़ का, ये वन ऑफ द हाईएस्ट यूआर कैटेगरी का होगा, वन ऑफ द हाईएस्ट। चंडीगढ़ में तो बहुत गंदा कंपटीशन हुआ है, और जो बच्चे 61, 62 भी लाएंगे ना, उनके लिए भी यहाँ पर काफी मुश्किल अगर आप यूआर हो तो। चंडीगढ़ में एसटी की भी 64 है क्योंकि सिर्फ एससी के कैटेगरी के आपके 3-4 कैंडिडेट्स हैं जिनके 64 के अबव आए हैं। तो मे बी एससी का भी कैटेगरी यहाँ काफी ज्यादा हाई जाएगा, पर एसटी के यहाँ इतने बच्चे नहीं थे, तो 50 मैंने देखा है और मेरे को लगता है इसके ऊपर ही जाएगा, इतना कॉम्पिटिटिव ये जोन है। तो 55, 56 जा सकता है। अब फटाफट देखते हैं भोपाल का। भोपाल में काफी कम सीट्स है, भोपाल में इसलिए 59 फिर भी गया है, और एससी का 58 है। ये ओबीसी का आप बोल रहे हो, एससी का ज्यादा क्यों ओबीसी का, क्योंकि डेटा कम था, ओबीसी के कम कैंडिडेट ने ये रैंक में उतरा भरा है इसलिए। पर मेरे ख्याल से 54 के काफी ऊपर आएगा, 56, 57 पकड़ सकते हो, और एससी का 58 है। भुवनेश्वर का मैंने देखा, भुवनेश्वर के काफी अच्छे कैंडिडेट्स थे, 61 उनका यूआर में जा सकता है, ओबीसी का 57, एससी का 55 और एसटी का 55। गोरखपुर में 57, गोरखपुर एक वंस अगेन एक और कॉम्पिटिटिव प्लेस है, फिर भी दर का इस बार कम है 57, ओबीसी का 52, पर मेरे ख्याल से ज्यादा ही रहेगा, रैंक कम लोगों ने भरा होगा ओबीसी का रैंक मित्रा में, इसलिए कम दिखा रहा है, और मेरे ख्याल से 54, 55 आप मान सकते हो। एससी का 52, एसटी का 51, गुवाहाटी में 59 जाएगा, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस का 56, एनएससी का 51, एनएसटी का 50। एसटी का डेटा बहुत कम होता है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना 50, 51, 54, तो हो सकता है आप बोलेंगे 55 भी आ गया, सर ने गलत बोला। सीट्स कम होते हैं इसलिए बच्चे भी कम होते हैं, पर ये कम हो सकता है। जम्मू और श्रीनगर का दोनों का 7 में सीट से 6 सीट से शायद से यूआर की, यहाँ पर काफी कम बच्चों ने दिया, और जो डेटा आया तो उसके हिसाब से 56, 57 बनेगा। एससी का 51 तक बन सकता है, एक या दो ही सीट से। मालदा वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव, इतनी कम सीट से और इतने ज्यादा बच्चे हाई रैंक गए ना, 69 तक यहाँ पर लोगों के मार्क्स आए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 59 या उसके अबव ही रहेगा गारंटी। एससी का यहाँ पर 52 रहेगा,
मुजफ्फरपुर का 58 और ओबीसी का 55 रहेगा मुजफ्फरपुर में, एससी का 52 और एसटी का 51। पटना में सिर्फ ओबीसी की सीट्स है, तो यहाँ पर सिर्फ ओबीसी के मार्क्स मैंने दिखे। 54 के ऊपर है गारंटी है, और ज्यादा ही होगा, 56 भी पकड़ सकते हो, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है, रैंक मित्रा में अपना डेटा डाला है, तो 55, 56, 57 भी जा सकता है। डेटा कम है तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। सीट साइड के लिए मैंने 54 दिया, जो उधर दिया था। दो बच्चे 54 के ऊपर है, 2 ही सीट्स है। रांची 56 एल 55 और ओबीसी में 55 और एससी में 50। सिकंदराबाद का भी मैंने देखा है, वहां पर 55, 54, 51 काफी कम डेटा था, इसलिए हुआ। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मत देखिए नॉर्मलाइजेशन, जी सर। आप अपना रॉ पकड़ लीजिए, 1-2 मार्क्स आपको बढ़ जाएगा। पर आप फिर भी अगर नहीं जा रहे कट ऑफ तक, तो आपका नहीं होने वाला है। अगर उसके ऊपर जा रहे तो आपको होने वाला है, सिंपल। सर एक बच्चे का डाउट है कि जब शिफ्ट 3 से हाईएस्ट मार्क है 88 एंड 85, तो शिफ्ट 2 वालों को ज्यादा फायदा होगा ना? देखो यही तो मैं बोल रहा हूँ, एक बच्चे, देखो 2 तरह के आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। मैंने कल का वीडियो कमेंट देखे, और पूरा एक कमेंट का चेन था मेरे ख्याल से, मैंने वो पढ़ा। अच्छा। तो एक बंदा बोल रहा है क्या एवरेज मार्क्स तो भले शिफ्ट 2 के ज्यादा है, पर हाईएस्ट तो सिर्फ 3 से आया है, बराबर। वो बोल रहा है इस हिसाब से सिर्फ 3 का, पर आप हर बच्चे, 2 बच्चे ओवरली स्मार्ट थे, वो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने 88, 85 स्कोर किया। मे बी अगर वो शिफ्ट 2 में भी बैठते तो 70 अब तो गारंटी स्कोर करते पाया। बिल्कुल अच्छी मेहनत की, अच्छा उन्होंने किया, वो गारंटी करते 70 अब। तो वो बच्चे लोग का आप एक्स मत देखिए, आप एवरेज भी देखिए। वो बच्चे का भी कंसिडर होगा, पर ये भी कंसिडर होता है कि कौन सी शिफ्ट में कितने परसेंट बच्चों ने 60 के अबव या 70, 50 के अबव स्कोर किया, एवरेज के ऊपर स्कोर किया है। तो ये बहुत कुछ फैक्टर है, एक पूरा फॉर्मूला है उनका बेस शिफ्ट सिलेक्ट करने का, फिर नॉर्मलाइजेशन का, जो काफी कॉम्प्लेक्स है, और उसकी आधी चीजें मिसिंग है, किसी के पास डेटा नहीं है। वो कोई भी आपको एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं बता सकता। आप कोई भी शिफ्ट में आप ये पकड़ के चलिए, अगर आपका नहीं हो रहा है ना, जैसे हमने बोला 62, 63, आप अपना 2 मार्क्स बढ़ा सकते हो। आपको उम्मीद है 2 मार्क्स बढ़ा लीजिए, उससे ज्यादा किसी का भी नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ने वाला है। 2, ढाई, 3, उससे ज्यादा तो 3 से ज्यादा तो ऊपर होगा ही नहीं। जी सर। एक बच्चे का डाउट है, उर्विश रावल, 60 मार्क्स अनरिजर्व्ड अहमदाबाद शिफ्ट 3। 50-50 अगेन अहमदाबाद का हम लोग ने 58 बोला था कल, पर मैंने उसके बाद भी रैंक खतरा में काफी लोगों ने डेटा डाला। कल हम लोग ने वीडियो किया ना, हाँ, तो बहुत लोगों ने, जिन्होंने नहीं डाला था ना, उन्होंने उन्होंने भी फिर डाल डाल के दिया। अच्छा, डाल दिया। कुछ 500 बच्चे और डाले मेरे ख्याल से, और वो डेटा में रिफ्रेश हो रहा यस था बार बार। मुकेश, ये वीडियो बिल्कुल आपको अवेलेबल होगी इसी चैनल पे, रिकॉर्डिंग भी। और अगर आपका कमेंट छूट जाता है तो मोस्टली हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे, चिंता ना करें, ये रिकॉर्डेड भी है। सर आकाश पूछ रहा है 58 EWS चेन्नई सेकेंड शिफ्ट। हो जाएगा, हो जाएगा। चेन्नई में थोड़ा लो गया है, यूआर का भी 59, 50, 80 रहेगा। आप तो ईडब्ल्यूएस के हो, आपका काफी अच्छा चांस है, 80-90% चांस है। ठीक है। आप रेडी रहिए। अविनाश सिंह पूछ रहा है, सर प्लीज आस्क टू द गेस्ट अबाउट द मुजफ्फर जोन 60 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी। मुजफ्फरपुर जोन 60 मार्क्स ओबीसी। मुजफ्फरपुर में ज्यादा हाई नहीं गया क्योंकि डेटा कम अवेलेबल था, ठीक है। बट मेरे ख्याल से 59, 60 के अबव नहीं जाएगा। कुछ हाईएस्ट बच्चे उधर 64, 5 मारे हैं, पर वो 2-3 बच्चे ही मारे हैं। उसके बाद फिर सब लोग 40, 50 ऐसे रेंज में। सर तो आप 60 अगर बिल्कुल हो तो आप सेफ हो।
अमन कुमार सर पूछ रहा है 50 मार्क्स रांची ओबीसी। 50 मार्क्स रांची ओबीसी का फिर नहीं होगा, नहीं होगा। ओके 20% चांस भी नहीं लग रहा है, तो कम सर, चांस। आमोल मोरे पूछ रहा है एससी कैटेगरी 53 मार्क्स मुंबई थर्ड शिफ्ट। मुंबई थर्ड शिफ्ट पे 2 मार्क्स बढ़ा लो, 55 हो जाएगा। हम्म, मुंबई में आपका 50-50 चांस है, अच्छा क्योंकि काफी अच्छा कंपटीशन है। कोलकाता, मुंबई एंड चंडीगढ़ आर द रेड जोन। इस बार पूरा सिचुएशन पयाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट टाइम कैसा, चंडीगढ़ पहले भी था रेड जोन में, मतलब काफी अच्छा कंपटीशन होता है, पर जी चंडीगढ़ से ज्यादा कंपटीशन, मतलब मुंबई से ज्यादा सर। कंपटीशन अगला बैंगलोर ये क्वेश्चन सब है जगह। बिंदास छोरा का सर, वो पूछ रहा है प्लीज बताओ जल्दी फरीद सर, बहुत जल्दी में है सर, उसने 6 बार कमेंट कर दिया है। बोलो बैंगलोर बोलो। एससी 56.37 फाइनल बताइए सर, कह रहा है 56.3% इन SC बैंगलोर कैटेगरी। एससी कैटेगरी, बिल्कुल। you are like 90% chance, not 100 but 90। 90% चांस आपका हो जाएगा। इसने मैं कमेंट हो किया था जाएगा। कल, मैंने इसे कहा था 80% चांस है, आज दोबारा इसने पूछा आपसे कि भाई हमारे गेस्ट से स्पेशल 10% बढ़ गया। एक्सपर्टीज से पूछ 10% ले बढ़ गया। ठीक है 10% बढ़ गया, 10, चलेगा। ओके 10% बढ़ गया। देखो आज आपका गेस्ट से, हमारे स्पेशल एक्सपर्ट से। जाकूजी पूछ रहा है सर 65 मुंबई 65। मुंबई ईडब्ल्यूएस। हाँ हाँ, अभी यही तो किसी ने पूछा था, कम हो जाएगा। अच्छा 65 EWS इजीली हो जाएगा। आपने फिर से पूछा, ये हो चुका है। अच्छा, ये पूछ चुका है क्या? जिन्होंने पूछा है, हाँ, प्रीतम पूछ रहा है सर 59 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी मुजफ्फरपुर। 9 हो जाएगा, बहुत कम चांसेस नहीं है, पर 50-50 बोल सकते हो। उधर का डेटा नहीं है, अगर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 58 जाएगा, 59 जाएगा। अभी डेटा के हिसाब से 58 दिखा रहा है कि 58 तक कट ऑफ बनेगा। बट बिल्कुल कैसे है, बहुत कम लोगों ने डेटा भरा है वहाँ का, तो मे बी 62 61 भी जाएगा। पर आप वहीं पर हो, आपका अगर नॉर्मलाइजेशन में आपका जी, फायदा होता है आपकी शिफ्ट का, तो बिल्कुल। आपका चांसेस है। डियर ये क्या है, 36 लोग लाइव है लेकिन लाइक सिर्फ 20 है, ऐसे क्यों? फरीद सर इतने एक्सपर्टीज लाए हैं अपनी, इतना उन्होंने पीपीटी वगैरह बनाया है, एक लाइक उनके लिए बनता है। और एक बार आप शेयर करो उन सारे आरआरबी एस्पायरेंट के साथ, सारे गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि उन्हें आइडिया आएगा कि कैसे कट ऑफ निकालते हैं, कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। सर ने इतना डिटेल में समझाया है आज। आज ये फुल एंड फाइनली है। यस आप सबका रिजल्ट जो आएगा है ना, जी, अभी आप बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। 30 से 45 डेज आप पकड़ लो। राइट नेक्स्ट मंथ में लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है प्रोबेबली, उससे पहले ही आ जाएगा लगभग। पर उसके बाद फिर आपको 15-20-30 दिन और रुकना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट के लिए, फाइनल लिस्ट के लिए। और बिल्कुल। उसके बाद 30 दिन से 40 दिन जो अपना ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस हम्म, होता है, आया ज्वाइनिंग लेटर, वो सबका बिल्कुल प्रोसेस रहेगा। तो आपके पास अच्छा टाइम है। सबको यही बोलूंगा कि जिनका लग रहा है कि आपको 50% के भी ऊपर चांस है, अब अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लीजिए। कहीं पर नाम का कुछ प्रॉब्लम है तो एफिडेविट बना लीजिए। कोई डेट का इशू है, कुछ हो गया, तो आप वो डेट का सही करोगे। जो भी है क्लियर करके बैठ जाइए। आपकी मेहनत हो गई है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स देखना है। डॉक्यूमेंट्स के वजह से प्लीज रिजेक्ट मत yes। होगा। सर जिगर पटेल पूछ रहा है 58.9 गोरखपुर। अब कैटेगरी कौन सी है इनकी? कैटेगरी क्या है आपकी डियर, प्लीज लिख दीजिए। अगर यूआर है तो आपका मतलब 60-40 चांसेस है। ओबीसी है तो 80-20 चांसेस है। अच्छा एसटी एससी में मेरे ख्याल से ज्यादा चांसेस है। इट्स 100% के आसपास हो सकता ठीक है। है सर। मुकेश ये इसका तो हो गया है। रोड मैप टू सक्सेस पूछ रहा है 56.4 एससी कैटेगरी मुंबई थर्ड शिफ्ट। मुंबई में एससी कैटेगरी, मुंबई में थोड़ा टफ है यार टफ है। बताना, पर फिर भी अगर जो डेटा बोल रहे हैं ना उस हिसाब से हो जाएगा। डेटा के हिसाब से और बच्चे अगर आपके ऊपर आ गए एससी की शिफ्ट ले नहीं ली तो जोन कुछ वाइज बोल नहीं नहीं होगा सकते, एनोनिमस। पर हो सकता है। ओके सर। एक बच्चा पूछ रहा है कि एक बार आप सारे दिखा, हाँ दिखा देंगे, एक बार वो टेबल सर सबको दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एट द एंड। पहले हम लोगों के डाउट्स कवर कर ले, ठीक है, फिर आपको दिखा देंगे वो टेबल। सर एक बच्चा पूछ रहा है 61.6 मुंबई ओबीसी। Very good chances. वेरी गुड Mumbai is चांसेस। another hot shit table.
वेरी गुड चांसेस। ओके। अभी हम लोग ये मेरे ख्याल से 10 मिनट में ही 4 मुंबई या 5 मुंबई वाले को सुन चुके हैं जिनका 60 या 60 के अबव आया है। बिल्कुल, आप खुद भी देख सकते हो कि इतने लोग अगर 60 के अबव आए मुंबई, तो कितना हॉट है उधर मामला। तो मुंबई कोलकाता काफी डिफिकल्ट है, पर 50-50 सबके लिए यही बोल सकता हूँ। बिल्कुल। अब नॉर्मलाइजेशन आपके खिलाफ जाता है, आपके साथ जाता है, वो आपको देखना है। सर मनीष साहू पूछ रहा है 64 मार्क्स बिलासपुर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। हो जाएगा, हो हो जाएगा। जाएगा। बिलासपुर में 64 इज मोर देन इनफ। सर अविनाश पूछ रहा है कैन यू प्लीज आस्क द गेस्ट अबाउट द मुजफ्फरपुर टॉप स्कोरर। आई हैव द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन मुजफ्फर। आई वांट टू नो द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट कैंडिडेट। अविनाश सिंह पूछ रहा है सर मुजफ्फरपुर से टॉपर के वो मार्क्स। है मेरे पास, वो मेरे पास है। आपके पास है? अच्छा, तो आप सर मार्क्स बता दीजिएगा अगर आप बता सकते हैं, उसे उत्सुकता थी। मैं बता देता हूँ, बता ठीक है, देता हूँ। आपका अविनाश बता रहे हैं वो मार्क्स। तब तक आप देखिए, आपके लिए आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, लेकिन आपको एक सब्सक्राइब बटन दबाने में स्क्रीन दिख रहा है मेरा? एक सेकंड नहीं लगना दिख चाहिए। रहा है? एक ही सेकंड सर, मैं जरा आपका जी सर दिख रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। स्क्रीन में मतलब मुझे कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है। आपने कुछ वर्ड डॉक शेयर किया है? नहीं, मैंने ये एक्सेल शेयर किया नहीं, है। एक्सेल तो मैं नहीं दिख पा रहा हूँ। आप शायद आपने इस एंटायर स्क्रीन नहीं किया, या कोई एक विंडो। हाँ, नहीं अभी भी मुझे बस गूगल मीट। बिंदास छोरा, नेगेटिव मार्किंग फर्क डालता है क्या नॉर्मलाइजेशन पर? क्योंकि मेरे 71 अटेम्प्ट है जिसमें से 11 रॉन्ग है और 60 करेक्ट है। नॉर्मलाइजेशन पे नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है, बट अगर आपका स्कोर और आपके बाजू वाले का स्कोर या आपके आसपास का दोनों का स्कोर एक ही आता है, तो ये देखा जाता है किसके कितना कम। बोले कोई और बंदा है जिसके 8 ही थे, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, तब वो देखा जाता है। ओके, वो अलग स्कोर है। श्वेता कह रही है सर मुंबई में हाईएस्ट किसको है, मुंबई के टॉपर के मार्क्स? मुंबई के टॉपर के मार्क्स 71 है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है पया? अभी दिख पा रहा है सर आपका स्क्रीन, बिल्कुल। अच्छा, ये देखो, मैं बच्चों को बताता हूँ। ये एक्सेल है। ये एक्सेल में अगर आप देखोगे ना, 19,000 बच्चे हैं जिनका डेटा है। ये सारे पोस्ट वाइज है, सारा पोस्ट का है। पर ये नर्सिंग है, इसमें फार्मासिस्ट है, सब कुछ है। अच्छा, मैंने इसमें ही नॉर्मल एक पाइवट लगा के आपका डेटा में आपको पाएगा 71 है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। तो ये ओबीसी कैटेगरी से मैं इसको ऑल पे कर देता हूँ, मतलब यूआर। मुंबई का जो टॉप है वो 70.39 है। इसकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। मैं बच्चे का नाम और कैटेगरी नहीं बताऊंगा, नहीं क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेसी का प्राइवेसी, पर बिल्कुल। मैं मार्क्स पूरा आपको बता, मार्क्स ही जानने सर उन्हें, वो कह रहे बच्चे का 71 आया है। आप देख सकते हो इसके बाद 69 पे 2 बच्चे हैं। ठीक है सर, वो 61 पॉइंट मुंबई में टॉप 10 जो जा रहे हैं ना पाया, टॉप जी 10 वो 63 तक जा रहा है। सर आपको पता है वो जो 61.72 है वो कहीं मेरे तो नहीं है, क्योंकि वो मेरे मुझे भी उतने ही मिले। थोड़ा कट रहा है। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, वो आपके पयाम आप अच्छा, हाँ, आ रही पयाम, वो आपका ही नंबर है पयाम, 61। ओके ओके ठीक है जी सर। चलेगा। लेट्स नेक्स्ट। सर और ड्रग कोई कैटेगरी को किसी को टॉपर देखना है तो देखो, मैं सबसे पहले ना सबको मोटिवेशन के लिए ना आपको चंडीगढ़ का दिखाता हूँ। 85, 69, 68, 67, 67, 6 सीटें, 6 सीट 67 पे खत्म हुए पयाम। जी सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो, यस यस सर, एब्सोल्युटली। आवाज आ रहा है? हाँ हेलो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू करें। हेलो। तो थोड़ा दुबई में बता, आधा भी है तो आपका कट ऑफ 67 के तो नीचे जाएगा नहीं। कल कई बच्चे बोल बेचारे सर बहुत कट ऑफ बता रहे हैं, और कुछ बच्चे बता रहे कि डेटा के हिसाब से जा रहा हूँ। अभी डेटा के हिसाब से आपको मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये मिनिमम है कि इससे ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे हो सकता ऊपर, समझ रहे हो? 67 के नीचे तो जाएगा ही नहीं, ऊपर भले चले जाएगा, ये 68 हो जाएगा। 2-4 बच्चे और ऊपर आ सकते हैं, नीचे नहीं आएंगे।
ओके। और किसी को कोई कैटेगरी का देखना है, कोई नहीं सर, कैटेगरी का जोन तो का? नहीं, बट किसी को डाउट है उसकी इसका वो पूछ रहे हैं ड्रग ज्ञान 62 मार्क्स EWS चेन्नई। हेलो, जोन कौन सा उनका? चेन्नई चेन्नई। चेन्नई जोन में। चेन्नई में ना बेसिकली कैसा है ना आपका, अभी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का आपका 80 से ऊपर चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये जो डेटा है, सिंस थर्ड शिफ्ट में ज्यादा मार्क्स है दो लोगों को, तो क्या उस बेसिस पे शिफ्ट 2 में ज्यादा मार्क्स बढ़ने के हैं, या फिर शिफ्ट 2 में ज्यादा लोगों को थोड़े ज्यादा मार्क्स आए तो शिफ्ट 3 में बढ़ेंगे अगर marks? अगर किसी को चाहिए ना पयाम, हम लोग ना एक डिटेल नॉर्मलाइजेशन का वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हाँ लोगों का ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि एलटी मार्क्स कितने आ रहे वो पता होना चाहिए, रेशियो बनता है जो ज्यादातर 1-2 होता है, तो इसलिए मैं 1-2 मार्क्स ही बता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल से नया नया रिजल्ट आया था जब 6-7 को आया था, कोई बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल पे एक बच्चे ने अपना कमेंट किया, मेरा मार्क्स 48 है, नॉर्मलाइज करके 58 हो जाएगा। हाँ पर कैसे आप खुद कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हो, और 10 मार्क्स कैसे बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइज कर? बिल्कुल तो देखा नहीं मैंने, बोला कैसे 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर। एक बच्चा पूछ रहा है SC कैटेगरी बैंगलोर 44 मार्क्स। नहीं 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 होगा, मुश्किल है बेटा, बहुत नहीं मुश्किल होगा है। ये डेटा के हिसाब से ही एससी में काफी। सर। मन्नू शर्मा पूछ रहा है कि कहाँ गया उसका कमेंट। मन्नू शर्मा पूछ रहा है 54 मार्क्स EWS मुंबई। EWS मुंबई एंड 54 मार्क्स। हेलो, हाँ हेलो, 54 मार्क्स कौन सा कैटेगरी? अनरिजर्व EWS, सॉरी, मुंबई EWS 54। मुंबई। जी मुश्किल है, मुश्किल है। अभी 2 बच्चे लोग ने बोला मेरा 65 आया है ईडब्ल्यूएस में, एक ने बोला 58 आया है ईडब्ल्यूएस में, यही वीडियो में, और दोनों मुंबई से थे। तो आप 54 में तो आपका टफ ही हो जाएगा सर। बेटा, लुकेश क्योंकि ये पूछ 2 रहा है बच्चे। ST कैटेगरी हाँ, 49 बिलासपुर। बिलासपुर में मेरे को लगता है 52-53 जाएगा, आप काफी नीचे हो। ओके अगर आप बोल रहे हो कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, तो आपके ऊपर वालों की भी बढ़ेंगे। थोड़ा हाँ टफ है, उम्मीद रखिए, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, ऊपर के 3 या 4 भी बढ़ सकते हैं। उन्होंने टफर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके राइट लाए हैं। अब करेक्ट। बच्चे ये बहुत ही गलत समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन पे ये भी देखा जाता है कि कौन से हार्ड क्वेश्चन थे जो ज्यादा लोग के रॉन्ग आए और वो लोगों ने राइट किए थे, उसमें भी काफी लोगों के बढ़ते हैं। ठीक आपके है अगर 1 या 2 बढ़ेंगे ना, तो टॉपर के 3 या 4 भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। मोहम्मद पूछ रहा है 58 मार्क्स है मेरे। ये रिपोर्ट के हिसाब से फिर से बोल देखिए रहा हूँ, ये रिपोर्ट में काफी कम डेटा है। अगर आपको उम्मीद रखना है तो ये रिपोर्ट के हिसाब से आपका ही हो रहा है, बिल्कुल आपका 80-90% हो रहा है, पर मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा इससे ज्यादा हो सकता है कट ऑफ। आप 50-50 में रहिए, सर। आपका नॉर्मलाइजेशन देखना पड़ेगा। मुजफ्फर जोन के हाईएस्ट मार्क्स क्या है, कितने हैं सर? अच्छा, देखना पड़ेगा, एक ठीक सेकंड है देख के बताता हूँ। जी, ऐसा है ना। अ, मुजफ्फरपुर का जो हाईएस्ट जा रहा है जी वो पर ये डेटा काफी कम है, ये सिर्फ 40-45 बच्चों का डेटा है पयाम। तो जी यहाँ पर तो इससे ज्यादा ही होगा, बट फिर भी आप पकड़ सकते हो 66 बच्चे का गया है। अगर आप उसके करीब हो 64, 63, 62, तो आप एक उम्मीद रख सकते हो। और मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर में जो सीट्स है ना, वो भी मैंने देखा था, आज ही देखा था कितनी सीट्स है निकालने के टाइम। बिल्कुल सर। तो आपके पास 2 ही चांस है, एक तो 63, एक बच्चे का 63 भी है। अगर आप 61-2 हो तो आपके चांस बन गए। सर तो अमन 61-2 अमन में पूछ आपका रहा है। चांस, आपका कैटेगरी यूआर है, तो आपका हाँ नहीं होने वाला, क्योंकि रांची में तो 3 ही यूआर थी। तीन। यूआर में आपका मुश्किल है। ये अमन ने अपनी रैंक लिखी थी सर ऊपर, कहीं मुझसे छूट गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा। रैंक उसने 4th लिखी है, पर मेरे ख्याल से अगर अमन क्या बोल रहे हैं कि मतलब वो फिर बिल्कुल उनको नॉर्मलाइजेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और ये उम्मीद रखना पड़ेगा कि ऊपर वालों का कम हो। हाँ बिल्कुल
और ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर जो है वो लेंगे ही, जैसे काफी बार कुछ लोग हैं जो वो सीटें छोड़ देते हैं, उन्हें कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको होप्स नहीं छोड़ने। मैं सच बताऊं तो रेलवे में कम लोग छोड़ते हैं। अब मैं इसका अच्छा। रिजल्ट दिया है, एम्स में एज 28 है नॉर्मली। तो हाँ कई जी। बार कैसा होता है, अगर आपका एज 38 है पायम, आप सोच सकते हो कितने लोग अब खड़े होंगे 38 के ऊपर, तो कितने लोग का होगा, कोई डॉक्यूमेंट का चक्कर ही नहीं है। तो मैं जब एसएससी दिया था, मेरा डीवी चल रहा था, तो डीवी में ना 20% लोगों का रिजेक्शन, पता है अच्छा। पायम क्यों हुआ था? क्योंकि एसएससी में जो एज लिमिट होता है वो 25 होता है, वो लोग 25 का एक दिन के ऊपर हुआ था डीवी में। पर यही एक कारण होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो बच्चों को मैं बार बार बोल रहा, आप सब बच्चे मार्क्स के पीछे पड़े। अभी कोई अपना डॉक्यूमेंट उठा के डेट नहीं देख रहा है, दो डॉक्यूमेंट में डेट अलग है ना, तभी भी दिक्कत आएगी। आप अभी से एफिडेविट बना लीजिए, सब बना लीजिए। सर नाइपेरियन लूजर पूछ रहा है, लास्ट 2 डाउट्स हम लेंगे डियर। नाइपेरियन लूजर पूछ रहा आप है कोलकाता नेम 50 मार्क्स, नेम क्योंकि बहुत। नेम थोड़ा अजीब नहीं होगा। तो कोलकाता ओके। इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट। यहाँ पर ओबीसी का मार्क्स बहुत हाई गया है, तो आप उम्मीद मत रखिए, मैं तो यही ओके बोलूंगा। ठीक है, और किसी को डाउट है तो आप अपने कमेंट्स में बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिएगा, वीडियो के बाद वीडियो भी पोस्ट होगी। देखिए, हम लोग ये चार्ट आपको लिंक या कुछ प्रोवाइड कर देंगे, मैम मैं देता हूँ आपको। ये बिल्कुल। पूरा आप एक पूरा चार्ट बना के प्रिपेयर करके अपन डाल देते हैं, यही वीडियो के ओके। नीचे जब इसका वीडियो बिल्कुल। डालेंगे। तो वो उसके आप डाउट मत पूछिए, और कोई डाउट होगा आपका नॉर्मलाइजेशन डीवी हाँ हाँ, वो होगा तो आप पूछिए। ये आप देख लीजिए, ये हमारा अनुमान यही है। ये आप अगर खुद आप से भी अलग देख से भी सकते हैं, पूछोगे तो हम बिल्कुल लोग हाँ। बिल्कुल। यही आंसर देंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आप उधर से देख लीजिए। उसके अलावा कोई आपको डाउट लगा, ध्यान से डियर, आप सुनिए, सर कह रहे थे आपको, है ना, आपका मैंने सुन लिया, आप नहीं सुन पाए, शायद आपसे स्किप हो गया। लोग बोल रहे 1.5 गुना 2 गुना। पर अगर आपने पूरा, हमारी एनआर है, एक्स्ट्रा बच्चों को नहीं बुलाएंगे। जनरली जो आप एम्स में देखा होगा पाया, 8 गुना बच्चे बुलाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसएससी में 10 गुना बच्चे बुलाते हैं। और फिर उधर डीवी में बहुत स्ट्रिक्ट होता है उनका, डीवी तो बहुत से बच्चे ऐसे ही निकल जाते हैं। पर यहाँ पर उतने ही बच्चों को बुलाएंगे, और उन्होंने पहले से ही आपका जोन सिलेक्शन सब कुछ कर दिया है, तो कोई मगजमारी नहीं है। प्रोविजनल लिस्ट आएगा, आपको डीवी के लिए 2 या 1 दिन दिया जाएगा। आपको पर्टिकुलर जगह जाना है, आपका डीवी होगा। मैंने जितना सुना है मेरे फ्रेंड से जो दिया है, वो बोलते 80% हो। बिल्कुल। ओनली इशू क्या होता है, कई बच्चों का, जैसे हमारा तो नहीं, पर बहुत से बच्चों का मैंने देखा है, एक जगह नाम अलग है, दूसरी रिजल्ट में नाम अलग है, तो उन बच्चों को दिक्कत आती है। एक जगह डेट ऑफ बर्थ अलग है, दूसरी जगह डेट ऑफ बर्थ अलग है, वहाँ दिक्कत आएगी। तो वो चांसेस में आपका रिजेक्ट होने के हाई चांसेस होते हैं। आपको वहाँ पर एफिडेविट प्रोवाइड करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से, तभी आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है सर, श्योर। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, एंड आई होप बच्चों को आपके डाउट्स जितने भी थे आपने सॉल्व कर लिए, और जिनके नहीं कर पाए वो सर एक भेज देंगे इसे, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उससे। थैंक यू सर।